तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल के पहचान की विक्टर-मेयर विधि। जी हाँ दोस्तों, विक्टर-मेयर विधि पढ़ेंगे। विक्टर-मेयर पिछली वीडियो थी, उसमें हमने ऑक्सीकरण विधि कंप्लीट कर ली थी। ऑक्सीकरण विधि को समझ लिया था। नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, मस्त तरीके से जाकर और देख लो मेरे भाई, देख लो जाकर। ठीक है, चलो तो हम दोस्तों आज पढ़ रहे हैं विक्टर-मेयर विधि एल्कोहल के परीक्षण की। अब दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आगे बता दे रहा हूँ। देखो, ये आपके प्राथमिक, ये द्वितीय और तृतीय एल्कोहल है। ठीक है ना। यदि OH मतलब एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक समूह जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे दो समूह जुड़े हैं एल्किल तो द्वितीय, और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे तीन समूह जुड़े हैं तो वो आपका तृतीय। तो ये आप प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय पहले से ही जानते हो। नहीं जानते तो जल्दी से पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देख लो मेरे भाई, जाकर देख लो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विक्टर-मेयर विधि। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह है कि विक्टर-मेयर विधि में हम करते क्या हैं। दोस्तों क्या बता देते हैं आपको, यदि हमें विक्टर-मेयर विधि में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल का क्या करना है, परीक्षण करना है। क्या करना है, परीक्षण। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रत्येक एल्कोहल की, चाहे वो प्राथमिक का परीक्षण हो, चाहे वो द्वितीय का परीक्षण हो, चाहे तृतीय का, तो प्रत्येक एल्कोहल जो होता है, इस प्रत्येक एल्कोहल की सबसे पहले जो है ना, हम HI से क्रिया कराते हैं। HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। HI से क्रिया कराते हैं। HI से क्रिया कराने के बाद कुछ प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, कुछ प्रोडक्ट, मतलब HI से क्रिया कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। ठीक है, जो बनेगा उसकी हम AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड, मतलब क्या है, AgNO2 क्या है, सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 से क्रिया कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइड से करा दें। और सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराने के बाद हम HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल, इससे क्रिया कराते हैं। और नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने के बाद, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, NaOH के द्वारा, किसके द्वारा, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको डालेंगे। और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसका प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। अब ऐसा हम करेंगे, हम समझा रहे हैं ना, प्रत्येक एल्कोहल का हम परीक्षण करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक एल्कोहल की HI से क्रिया कराएंगे, जो बनेगा उसकी AgNO2 से क्रिया कराएंगे, फिर जो बनेगा उसकी HNO2 से क्रिया कराएंगे। इतना समझ गए। और फिर इन सब से क्रिया कराने के बाद उसमें हम क्या डालेंगे, NaOH, और NaOH डालकर हम उसका क्या देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे भाई, प्रभाव देखेंगे। ठीक है। अब इतना सब करने के बाद हमने क्या डाला, NaOH। अब NaOH डालने पर यदि ये रक्त जैसा लाल रंग देता है, रक्त जैसा, जैसे रक्त ब्लड का लाल रंग होता है, ऐसा लाल रंग अगर हमें मिल रहा है तो मतलब वो प्राथमिक एल्कोहल है। नीला रंग मिल रहा है तो द्वितीय एल्कोहल है। और यदि हमें कोई भी रंग प्राप्त नहीं होता तो मेरे भाई वो तृतीय एल्कोहल होता है। कौन सा एल्कोहल होता है, तृतीय एल्कोहल होता है। तो ये चीज़ आपके माइंड में जमाओ, ये चीज़ आपके माइंड में जमाओ, और हम एक एक चीज़ को फिर करते हैं। समझ रहे दोस्तों, करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, इतना हम समझ गए कि इसमें करते क्या है, इस मेथड में इतना आपने माइंड में बिठा लिया। अब हम एक एक एल्कोहल का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग जमाइएगा, प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण, एक सेकंड मैं थोड़ा बोर्ड की सेटिंग देख लेता हूँ। हाँ, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, प्राथमिक जो एल्कोहल है, इस प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का मेरे भाई परीक्षण करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे आप, प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, यहाँ डाल दे रहा हूँ, प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण, प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, डाल दी हेडिंग। प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया प्राथमिक एल्कोहल, CH3 CH2 और ये रहा OH, प्राथमिक एल्कोहल। तो सबसे पहले किससे क्रिया कराना है, HI से। तो ये हमारा हो गया प्लस HI, कोई दिक्कत। अब दोस्तों ये तो आप जानते ही हो, जब हम HI से क्रिया कराएंगे तो आप सिंपल ये जानते हो, ये जो OH है ये H से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O, और H2 हो जाएगा बाहर। एरो के नीचे हम बाहर निकालते हैं तो माइनस में लिखते हैं, H2 हो गया बाहर।
अब बचा कौन, I, तो I इससे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया CH3, ये हमारा बन गया CH2 और ये हमारा क्या बन गया I, क्योंकि इससे क्रिया कराएंगे, ये तो हट गया, इसकी जगह कौन जुड़ गया, I। सिंपल बात सर। इसके बाद दोस्तों हम AgNO2 से क्रिया कराएंगे, तो ये रहा Ag और ये रहा NO2। तो AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो Ag और जो आपका I है वो बाहर हो जाएगा, Ag और I है वो आपका बाहर हो जाएगा, AgI बाहर हो गया, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो AgI हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब AgI बाहर हो गया तो बचा क्या, CH3 CH2 और AgI तो गया, इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, NO2, तो ये आपका NO2 जुड़ जाएगा। देखो ये तो सेम रहा, I चला गया, कौन जुड़ गया, NO2, कोई दिक्कत है, ये बन गया, है ना। इसके बाद हमें किससे क्रिया कराना है, HNO2 से। एक सेकंड, इसके बाद हमें किससे क्रिया कराना है मेरे भाई, HNO2 से क्रिया कराना, HNO2 से क्रिया कराना। तो इतना समझ गए ना, एक एक स्टेप एक बार फिर से देख लो, एक एक स्टेप को मेरे भाई एक बार फिर से देख लो। इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अगर नहीं है तो बिल्कुल बोलिए कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बढ़ावांगे। तो HNO2 से क्रिया कराई, तो ये लिख दिया हमने HNO2। क्लियर हो गया मेरे भाई। अब यहाँ समझो दोस्तों, यहाँ पर आप समझो, देखो दोस्तों, यहाँ पर HNO2 से क्रिया कराई, तो देखो HNO2 को लिखने का भी कोई तरीका होता है। लिखने का तरीका मेरे भाई इसको ऐसा है, या फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितने O दिख रहे हैं, 2 O दिख रहे हैं ना, 2 O में से एक O, कितना O, 2 O दिख रहे हैं ना, 2 O में से एक O जो आपका H2 दिख रहा है, ये वाला H2 से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, जल बना देगा। क्या बना देगा, जल। अब ये जल बाहर हो गया, अब ये जल बाहर हो गया, समझ गए ना, ये जल अब बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास क्या बचा है, तो दोस्तों मुझे यहाँ लिखना चाहिए, बट स्पेस ना होने के कारण मैं यहाँ लिखूँगा, टेंशन मत लेना, स्पेस ना होने के कारण मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो एक O इस H2 के साथ क्या बना लिया, एक O इस H2 के साथ क्या बना लिया, H2O, है ना। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पर HNO बचा है। क्या बचा है मेरे भाई, HNO बचा है, समझ रहे हैं ना, HNO बचा है। या फिर आप ऐसा करो, ऐसा करो, जो आपका HNO2 था, इसको हमने कैसा लिख दिया, OH और NO लिख दिया, OH और NO लिख दिया, समझ गए, OH और NO लिख दिया। देखो एक H है, एक N है, 2 O हैं, एक O इधर, एक O इधर, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका O दिख रहा है, ये O इस H के साथ क्या बना लिया, H2, ये बन गया, कोई दिक्कत है। अब हमारे पास क्या बचा, N और OH, समझ रहे हैं ना। यहाँ से अब देखो, यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा यही बात मेरे भाई समझने की है, और बाकी तो सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। देखो इधर क्या है, CH3, यहाँ CH3, इधर क्या बचा, C बचा केवल, इधर क्या देखो CH3, C बचा, तो ये हमारा C। इधर क्या जुड़ा है इससे, NO2, ये NO2 जुड़ा है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, N और OH बचा, N और OH बचा, तो जो N और जो OH है उसको आप यहाँ जोड़ दो, यहाँ पर लगा दो आप डबल बॉन्ड, क्योंकि बैलेंस करना है ना। एक C की बैलेंस कितनी होती, 4, तो 2 3 4, N की 3, तो 1 2 3, समझ गए ना। तो ये बन गया, क्या समझ गए ना, इतना समझ गए ना। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब इसमें हमें क्या डालना है, NaOH डालना है। क्या डालना है, NaOH, यहाँ जगह नहीं हो रहा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, NaOH डालेंगे। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। जैसे ही हम इसमें NaOH डालेंगे तो ये हो जाएगा रक्त जैसा लाल, रक्त जैसा लाल हो जाएगा, रक्त जैसा कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब यदि रक्त जैसा लाल हो गया तो मान लेना कि ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकली मेथड है, आप ये प्रयोगशाला में करके देख रहे हो, है ना। आप नहीं सोचोगे सर ये लाल रंग तो हो नहीं रहा, तो ये हम प्रैक्टिकल थोड़ी कर रहे हैं, ये हम बोर्ड पर रिएक्शन कर रहे हैं और बोर्ड पर आपको समझा रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो प्रयोगशाला में आप जाओगे तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो वास्तविकता में ही रक्त जैसा लाल रंग होगा, ठीक है। ऐसी सभी मेथड से आपको क्रिया कराना है और रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त हो जाएगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। इतना आप समझ गए तो जल्दी से आप एक बार जल्दी लाइक ठोक दो मेरे भाई, लाइक ठोक दो भैया सभी लोग। और जिसने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़ी लगते किसी के, है ना। अगर लगते हो तो वो बता दो, सर पैसे लगते हैं, है ना। चलो तो जल्दी लाइक कर लो
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण समझ में आ गया। अब हम करते हैं द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप डाल दो हेडिंग द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण। द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण, द्वितीय एल्कोहल ले लिए। सबसे पहले किससे? HI से क्रिया, HI से क्रिया करा दिया तो ये H OH के साथ क्या बना देगा? H2O। तो ये H2 हो गया बाहर, थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखूंगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? देखो हमारे पास बचा CH3, यहाँ C और ऊपर CH3 और OH की जगह कौन आ गया? I आ गया, तो ये बन गया I। क्लियर हो गया। अब हम किससे क्रिया कराएंगे? AgNO2 से। तो ये रहा Ag और ये रहा NO2। ठीक है ना। तो यहाँ से Ag और I क्या बना लिया? AgI बन गया। NO2 इससे जोड़ दो तो ये हमारा CH3, ये रहा C, ये रहा CH3 और इसकी I की जगह कौन जुड़ गया? NO2। तो ये रहा हमारा NO2। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। हो गया फिर। अब HNO2 से क्रिया करा दो तो प्लस HNO2। तो HNO2 का तरीका क्या है? OH और ये OH हो गया। OH, ओहो मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक दोस्तों, यहाँ पर H लेके चलना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ये H, क्योंकि इसमें H होता है, ये वाला H होता है। ठीक है, तो यहाँ H लेके चलना चाहिए था, तो ये H। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए ना? तो OH और इसको मैं लिखने का OH और NO। तो ये जो OH दिख रहा है, जो आपका H दिख रहा है ना, ये OH, इस जो H दिख रहा है, इस H के साथ क्या बना लेगा? H2O। तो ये बन गया H2O, बन गया ना H2O। अब हमारे पास क्या बचा वो देखो, यहाँ पर हमारे पास बचा CH3 और इधर क्या बचा? C। H तो गया, उधर ऊपर क्या बचा? CH3, इधर क्या बचा? NO2। H गया। अब जो बचा है NO, बचा क्या है? NO है, वो आपका यहाँ नीचे जुड़ जाएगा। बचा NO कहाँ जुड़ जाएगा? नीचे। कार्बन की वैलेंसी 4 और N की भी 4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन दे देगी और 1 इधर। ठीक है, अब इसमें हम क्या डाल देंगे? NaOH। तो ये डाल दिया NaOH। अब NaOH डालेंगे तो हमें नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? देखो सबसे पहले HI से क्रिया कराई, ये बना। AgNO2 से क्रिया कराई, ये बना। HNO2 से क्रिया कराई, OH H के साथ H2O बना लिया। NO जो था वो नीचे आके जुड़ गया। अब जो बना है यहाँ से आपका जो बना हुआ है यहाँ पर, इसमें हम क्या डाल देंगे? इसमें हाँ, इसमें हम क्या डाल देंगे? NaOH डालेंगे। तो NaOH डालेंगे तो नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। कैसा रंग? नीला रंग। और नीला रंग प्राप्त हो गया मतलब द्वितीय एल्कोहल सिद्ध होता है कि वो द्वितीय एल्कोहल होगा। तो बेटा प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं तृतीय एल्कोहल का। तृतीय एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो वही प्रोसेस, सबसे पहले HI से क्रिया, तो ये तृतीय एल्कोहल ले लिया, HI से क्रिया करा दी। तो OH वही आपका काम, H2O बना के बाहर, बिल्कुल I इधर जुड़ जाएगा। तो ये CH3, ये रहा C, ऊपर CH3, नीचे CH3 और ये I जुड़ जाएगा, तो ये रहा I। इसमें हम क्या डाल लेंगे? AgNO2, है ना। इसके बाद AgNO2 डालना है ना, तो ये Ag और ये रहा NO2। वही प्रोसेस है मेरे भाई, सेम प्रोसेस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से Ag और ये I क्या बन जाएगा? Ag और ये I, NO2 जुड़ जाएगा। CH3C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ कौन जुड़ गया? NO2 जुड़ गया। इसके बाद हम किससे क्रिया कराएंगे? HNO2। तो मेरे भाई HNO2 से ये क्रिया नहीं करता, HNO2 से ये क्रिया नहीं करता। तो यहाँ पर क्या जाएगा? कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। अब कोई क्रिया नहीं हो रही मेरे भाई, कोई भी क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है, कोई भी क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही। और कोई क्रिया नहीं होगी मतलब जो यहाँ है वही का वही यहाँ आ जाए। कोई क्रिया का नहीं मतलब क्या है? कोई क्रिया का मतलब जब कोई क्रिया नहीं करेगा, जो यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा, है ना। और उसमें फिर हम क्या डालेंगे? NaOH। जब NaOH डालेंगे कोई क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पर कोई रंग प्राप्त नहीं होगा। तो कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रंग प्राप्त नहीं होगा। ऐसा होगा दोस्तों, सिंपल सा ऐसा होगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसा हमें करना है। ठीक है, HI से क्रिया कराई, ये बना। इससे क्रिया कराई, ये बना। HNO2 डाला, कोई क्रिया नहीं हुई, मतलब जो है वो यहीं प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ कोई रंग प्राप्त नहीं। तो ऐसा सिंपल सा बन गया मेरे भाई। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कर दो यार, दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।